हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो मानसून पीरियड चल रहा है, हर गार्डनर के लिए एक बून है ये। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम है अपना गार्डन शुरू करने का। अब देखिए, हम सारा साल अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि अगर हम कुछ मेहनत नहीं भी करेंगे ना, तब भी बहुत अच्छे से प्लांट डेवलप करेंगे। ये वो वाला टाइम है साल का। और ऑन एन एवरेज जिस मतलब कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग सारी ही जगह ऑन एन एवरेज 2 से ढाई महीने का ये पीरियड होता है, मानसून पीरियड, जो बहुत अच्छे से जिसमें सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप अपना गार्डन शुरू करना चाहते हैं, आप अपना गार्डन शुरू कर सकते हैं, या कटिंग से प्रोपोगेट करना चाहते हैं प्लांट्स, वो भी बहुत ईजीली इस टाइम आराम से कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एज सच मानसून पीरियड में प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मानसून के बाद जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम प्लांट्स में दिखाई दे सकती है, चाहे वो फंगस अटैक हो या एंट्स का अटैक हो या किसी तरह का और जो है वो सारी जो बातें हैं आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ऐसे क्या अगर हम कुछ टिप्स फॉलो करें मानसून में तो हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे ड्यूरिंग मानसून और आफ्टर मानसून। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन रेनी सीजन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी मैं बात करूंगी कि जो हमारे सकुलेंट्स हैं उनको हमें थोड़ा शेड एरिया में ले जाना है, क्योंकि सकुलेंट्स का क्या होता है कि उन्हें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और मानसून में जब हम वाटरिंग कर रहे हैं तो वो हमारे हाथ में है, लेकिन मानसून में बारिश कितनी हो रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने सकुलेंट्स को हम कवर्ड एरिया में रख लें। जैसे मैंने अपने सकुलेंट्स को थोड़ा सा शेडी एरिया में, जो मेरा स्टैंड है उसमें नीचे वाली शेल्फ में रखा है, वहाँ पर इतनी बारिश का पानी नहीं पड़ता। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने सकुलेंट्स को शिफ्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, मतलब हमें ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट्स को बचाना है कि हमारे प्लांट्स बच जाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि या तो आप अपने प्लांट्स को थोड़े शेडी एरिया में शिफ्ट कर लें, और अगर आप शेडी एरिया में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ग्रीन नेट लगवा लें, क्योंकि ग्रीन नेट से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड वाटर रहता है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बारिश का पानी आपके प्लांट्स में नहीं आता और ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती। अगर आप ग्रीन नेट भी नहीं लगवा सकते तो आपको अपने पॉट की सॉइल मिक्सचर को हमेशा चेक करना है कि वो पोरस है। बहुत ज़्यादा आपका जो मिट्टी का जो पॉट है, जो आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, जो आपका पॉट है वो मिट्टी पानी को मतलब सोख नहीं रही, मतलब अगर वो पानी उसमें रुक रहा है तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, जिसके लिए हमें अपनी मिट्टी को चेक करना है, बहुत अच्छे से उसको पोरस बनाना है। अगर वो पोरस नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी पोरस नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन साइड मिला दीजिए, जिससे वो थोड़ा पोरस वाली साइड पर चली जाएगी और जो मिट्टी है वो पानी को रिटेन नहीं करेगी, एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर आपके पॉट में से निकल जाएगा। थर्ड जो पॉइंट की मैं बात करूंगी उसमें जब जैसे आपने देखा हो कि हर पॉट के नीचे एक होल होता है, उस होल को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अगर हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं और हमने वो होल चेक नहीं किया है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि कई बार हम जैसे पानी देते हैं, हो सकता है हम इतना प्रॉपर पानी ना दें कि वो नीचे तक पानी आए। तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर वाली सॉइल तो ठीक होती है, लेकिन नीचे वाली सॉइल बिल्कुल हार्ड हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा जो होल है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें, या तो अपने सभी जो पॉट्स हैं उसके जो नीचे का होल है उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से आप नीचे से एक बार अच्छे से प्रेस कर दें, ताकि वो होल आपका जो है ड्रेनेज होल जो वो अच्छे से वर्क करे। या अगर आपका पॉट रूट बाउंड हो गया है तो उसको आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा पीरियड है कि आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे तो किसी भी तरह के शॉक में नहीं जाएंगे। तीसरा फोर्थ हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो है कि कुछ लोग मैंने देखा है कि समर्स में अपने प्लांट्स के नीचे प्लेट्स रख लेते हैं, ताकि जो पानी उसमें आए वो इवापोरेट होकर हमारे प्लांट को ही मिलता रहे। लेकिन इस टाइम हमें वो प्लेट्स रिमूव कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पानी वैसे ही बारिशों में आ जाता है। अगर हम वो प्लांट के नीचे प्लेट रखेंगे तो डेफिनेटली फंगल अटैक होने के चांसेस या रूट रॉट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हम कोशिश करना चाहिए, हमें फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, कि हमें अपने सारे प्लांट्स को स्टैंड पे रखना चाहिए। मैंने अपने सारे प्लांट्स, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं किसी भी तरह के हैं, मैं उन्हें स्टैंड पर ही रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन के नीचे और प्लांट के बीच में जो गैप बनता है ना, तो प्लांट्स को जो एक्सेस पानी होता है वो ड्रेन करने में बहुत ईजी हो जाता है।
थर्ड 6 पॉइंट में बात करूंगी कि जो हमारे इस टाइम लॉन्ग प्लांट हैं, क्योंकि बारिशों के साथ क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है। हवा से क्या होता है कि जो हमारे बड़े प्लांट हैं वो या तो टेढ़े हो जाते हैं या वो अपरूटेड हो जाते हैं, यानी उनके रूट्स के साथ ही वो निकल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे प्लांट्स को आप किसी लंबी डंडी से सपोर्ट दें, ताकि जो हमारा प्लांट है वो उस हवा को झेल जाए और वो अपरूट ना हो। तो नेक्स्ट 7th पॉइंट की मैं बात करूँगी कि हमें क्या करना है कि जो हमारी लोअर लीव्स हैं, ऐसे अब इस टाइम बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रो शो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे की पत्तियां हैं ना, उन पत्तियों को हमें रिमूव कर देना, क्योंकि उनका ऐसे फोटोसिंथेसिस में कोई खास रोल नहीं होता। और नीचे जैसे हमारी मिट्टी गीली होती है और वो गीली मिट्टी के कंटेक्ट में आते हैं तो वो फंगस को या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए नीचे वाली पत्तियों को आप हमेशा रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद मैं बात करती हूँ कि हमें क्या करना है कि जो अनवांटेड वीड्स होती हैं, मैंने ये देखा है कि जितनी हम कितना ही कोशिश कर लें, हमारे जो प्लांट में होता है ना, वीड ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू अवर प्लांट्स, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो वीड हमारे प्लांट से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस टाइम हमें कोशिश करना है कि हमें जो वीड्स है जितने भी, उनको आप रिमूव कर दीजिए, ताकि जो हम इस टाइम बारिश के पानी से नाइट्रोजन आ रहा है या कुछ और हम लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करे और बहुत अच्छे से ग्रोथ शो करे, ना कि वो वीड एब्जॉर्ब करे। 8 पॉइंट की बात है कि अभी हम समर से निकले हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स गर्मी से ये देखा होगा कि आपने कि पत्तियाँ जल गई हैं, मुरझा गई हैं, तो वो पत्तियाँ गिर के नीचे पॉट में इकट्ठी हो जाती हैं। उन सारी पत्तियों को भी आपको रिमूव करना है, क्योंकि वो जो डेड लीफ है इस टाइम मिट्टी में मिलकर वो जो है फंगस को अट्रैक्ट करेंगी, वो गीली होंगी, वो किसी तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशंस को अट्रैक्ट करेंगी, तो उसको रिमूव कर लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक टिप मैं आपको बताऊंगी कि इनको बारिश शुरू होने से पहले ही आप रिमूव करके इकट्ठा कर लीजिए, जिससे आप बाद में इससे कंपोस्ट बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी एक कंपोस्ट आपके प्लांट्स के लिए बनती है। उसके बाद ये जो 9th पॉइंट की मैं आपसे बात करती हूँ तो वो है कटिंग लगाना। इस टाइम आप कटिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कटिंग इस टाइम बहुत ईजिली चल जाएगी। आपको कटिंग कैसे लगानी है, क्या क्या उसमें आपको टिप्स फॉलो करनी है, किस तरह की मिट्टी बनानी है, इसके लिए जल्द ही एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वो कटिंग आप इस टाइम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, किसी भी तरह की आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इस टाइम आपकी कटिंग सारी चलेंगी। 9th पॉइंट की मैं बात करती हूँ 10th पॉइंट की, कि जो फर्टिलाइजर्स है हमें इस टाइम क्या अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर देने चाहिए। एज सच हमें इस टाइम अपने प्लांट को कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है ये नाइट्रोजन रिच पानी होता है और इसी से हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर मिल जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा कुछ और देंगे तो हमारा मतलब ओवर ईटिंग तो हर किसी के लिए नुकसानदायक होती है ना। तो एज सच आपको कुछ और फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मिट्टी है वो उस पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले, रिटेन ना करे, क्योंकि अगर वो रिटेन करेगी तो एल्गी वगैरह होने के या मॉस्किटो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और 11th पॉइंट की जो बात करती हूँ मैं उसमें है फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स आपको इस टाइम किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या फंगीसाइड अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं तो नीम ऑयल का स्प्रे, जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हर 15 दिन में या महीने में, और मानसून के पीरियड में तो आपको शायद हर 10 दिन में अपने प्लांट्स पे नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इससे क्या होता है कि जितने भी मतलब फंगस के अटैक है या किसी तरह का पेस्ट का अटैक है वो आपके प्लांट्स पे बिल्कुल नहीं आता है। आजकल रेडीमेड बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है, बस 1 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे बॉटल में डालकर अपनी सारी पत्तियों पर बहुत अच्छे से इसका स्प्रे कर दीजिए। और आपके बस ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट मानसून सीजन में ग्रोथ शो करेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बार बार कहती हूँ, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।